मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको दादी माँ पार्ट 2 के प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। इसके 3 प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। पहला प्रश्न, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की किन किन बातों की याद आती है? लेखक को अपनी दादी माँ से गहरा लगाव था। अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर लेखक के सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठती हैं। साथ ही उसे गांव, घर और परिवार की अनेक बातें भी याद आती हैं, जैसे आशीवन के दिन में जलाशय अर्थात तालाब के झागदार पानी में कूद कर नहाना, आषाढ़ में आम और जामुन, अघन अघन महीने का नाम है, में चिवड़ा गुड़ तथा चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ खाना, बीमार होने पर दिन रात दादी माँ की सेवा करना, किशन भैया की शादी में औरतों का अभिनय चोरी से देखना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना, दादी माँ का पहले उसे डांटना बाद में आशीर्वाद देना, मुसीबत के दिनों में पिताजी को सांत्वना। प्रश्न 2, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई? दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी व भैया ने दादाजी के श्राद्ध में अतुल अर्थात असीम संपत्ति उधार लेकर व्यय कर दी थी, खर्च कर दी थी। धोखेबाज और दिखावी मित्रों ने स्थिति को और भी खराब कर दिया था। तीसरा प्रश्न, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा? दादी माँ बहुत स्नेहमयी थी, मददगार, परोपकारी व दयालु स्वभाव की थी, पर हमें उनके स्वभाव का सबसे अच्छा पक्ष दूसरों की सेवा व मदद करना लगता है। उनमें सेवा भाव कूट कूट कर भरा था। यदि कोई बीमार होता तो उसे खिलाने पिलाने, दवाई देने आदि का कार्य वे सहर्ष करती थीं। वे बिना किसी भेदभाव के सभी की मदद करती थीं। अपने मददगार स्वभाव के कारण ही उन्होंने रामी की चाची का ऋण माफ करके और उसे बेटी की शादी के लिए 10 रुपये और भी दे दिए थे। बच्चों, ये तीनों प्रश्न आपको कॉपी में अवश्य करने हैं। धन्यवाद। बच्चों, आपको इस तीनों प्रश्नों को करने के पश्चात लास्ट में संदेश भी लिखना है कि बड़ों की सीख सदा महत्वपूर्ण होती है, अतः हमें अपने बुजुर्गों की भावनाओं को समझकर उनका सम्मान करना चाहिए व उनका पूरा ख्याल व ध्यान रखना चाहिए। उनके मन को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए।